हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 6 से अध्याय 10 तक के 30 महत्वपूर्ण सूत्र लेकर। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के सभी महत्वपूर्ण सूत्र बता दिए हैं, जिससे आप आसानी से न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। और आज हम करेंगे अध्याय 6 से अध्याय 10 तक के। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है बस, ठीक है। और आप इन्हीं से आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं इन सूत्रों से आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं अध्याय 6 का, जो कि है बायो-सेवर्ट का नियम आपने पढ़ा होगा। तो डेल्टा बी बराबर μ0/4π इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा/r²। जहाँ पर आपसे डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। म्यू क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान अपने आप में फिक्स होता है। कितना कि 4π गुणे 10⁻⁻7, जिसका फिक्स मान होता है। और डेल्टा एल क्या होगी? चालक तार की लंबाई हो जाएगी और दूरी क्या हो जाएगी? r। जब भी आपको ये दे कि किसी तार पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए पूछा जाए तो आप ये लगा सकती हो। फिर अगर देखिए c बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। c होगा प्रकाश का वेग और म्यू नोट आपने पढ़ चुके क्या होता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जिसका मान फिक्स होता है, अपने पढ़ा 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। अगला देखिए b बराबर μ0 ni, जहाँ पर आपसे पूछा है कि कोई भी किसी भी तार में फेरों की संख्या और एकांक तार की लंबाई पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। b बराबर μ0 इंटू एन आई, यानी एन क्या होगा? फेरों की संख्या होगी, और फेरों की संख्या किस पर निर्भर करेगी? एकांक तार की लंबाई में उत्पन्न फेरों की संख्या। तो एकांक तार की लंबाई यानी n/l, तो n बराबर क्या हो सकता है? n/l भी हो सकता है। जहाँ भी अगर आपको लिखा देखे, आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो उस पर, μ0 बराबर n की जगह आप लिख सकते हो n/l इंटू आई, ये भी हो जाएगा फॉर्मूला आपका। फिर देखिए चौथा है बल के लिए निकालने के लिए जाए, और सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो सबसे पहले ये दिखा कीजिए कि दिया क्या क्या है, अपने यहाँ फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। फिर देखिए F बराबर क्या होगा? QVB साइन थीटा। कोई भी बल चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए जो बल होता है क्या होगा? F क्या होगा? बल, Q आवेश, तो V क्या होगा? वेग, और कोण यानी ज्या के लिए बात करेंगे तो थीटा का मान अपने आप लंबवत समांतर आपको देंगे। अगला फॉर्मूला देखिए R बराबर mv/bq, यानी जब भी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या गणना करने के लिए पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी यार, m क्या होगा? आपका आवेश का द्रव्यमान होगा, ठीक है, और v आवेश की चाल होगी, और b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए एकांक तार की लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक हो जाएगा। तो F/L बराबर μ0/4π इंटू 2I1I2/r हो जाएगा। I1 I2 चालों के मध्य की दूरी हो जाएगी, और μ0 का मान आपको पता है 4π गुणे 10⁻⁻7 होगा। यहाँ पर देखिए एक और अगर बल के लिए फॉर्मूला आ जाए कि जब निकालोगे F बराबर IBL साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी होता है। तो चालक तार पर लगने वाले बल चालक तार की लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करने के लिए जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, और वेग के आधार पर बल की पूछा जाए तो आप ये लगाओगे, ठीक है। एक और देखिए b बराबर μ0I/2I, यानी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, यानी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आ जाए तो आप ये लगाओगे, ठीक है। तो ये जाएगा वृत्ताकार पथ के लिए हो जाएगा ये, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो ये हो जाएगा। फिर देखिए अध्याय 7 में देखेंगे, पहला हो जाएगा टॉ बराबर NIAB साइन थीटा। जब किसी भी कुंडली में प्रवाहित धारा हो रही है होगी, और चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली में फेरों का क्षेत्रफल और बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी कुंडली में, तो आपकी और टॉ बल का गुण निकालने के लिए पूछा है तो आप लगा सकोगे, ठीक है। फिर देखिए m बराबर NIA, यानी m क्या होगा? आपका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, n कुछ में फेरों की संख्या, I धारा, a क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं। फिर देखो b बराबर μ0, यानी क्या होगा? अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π इंटू 2m/r3। m पता है क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण होता है, और निरक्षीय स्थिति के लिए हो जाएगा सिर्फ क्या होगा? m/r3 हो जाएगा, यहाँ पर 2m/r3 था, ठीक है। फिर देखिए अध्याय 8 में क्या है? I बराबर m/v। I क्या होगा? आपका चुंबकन तीव्रता,
एम क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण, और बी आपको पता है वेग हो जाएगा। फिर देखिए अगला एच क्या होगा आपका, चुंबकीय तीव्रता होगी, एच बराबर बी बटे म्यू नॉट माइनस 1। ये सब पता है आपको, म्यू क्या होता है -1, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा फिर चुंबकीय तीव्रता अगर करने के लिए आ जाए तो आप बस ये देख लिया करें कि क्या क्या दे रहे हैं, अपने यहाँ फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। फिर देखिए अगला हो जाएगा बी बराबर म्यू, यानी म्यू बराबर बी बटे एच, यानी बी आपका हो जाएगा पता है चुंबकीय क्षेत्र, तो एच क्या होगा आपका चुंबकीय तीव्रता हो जाती है, ठीक, चुंबकीय तीव्रता, और म्यू क्या होगा आपका चुंबकशीलता हो जाएगी। अगला देखिए म्यू आर बराबर म्यू बटे म्यू जीरो, जब क्या होगी आपेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू आर क्या होगी आपेक्षिक चुंबकशीलता, और आपको म्यू पता है चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता ये कहलाएगी म्यू नॉट, दोनों का अनुपात को क्या बोला जाता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। जब ये आ जाए तब भी लगाओगे। फिर आई देखिए एक्स एम बराबर क्या होगा आई बटे एच, एक्स एम क्या होगा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, आई क्या है आपका पता है, आई पढ़ चुकी आप चुंबकन तीव्रता, और एच क्या है आपका चुंबकीय तीव्रता, इन दोनों के अनुपात क्या बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कह देती है। चलिए तो अब देखते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 अगला देखिए चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला, अगर चुंबकीय फ्लक्स की गणना करने के लिए पूछ जाए तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाता है। बी जो पता है चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल, कॉस थीटा का मान अपने आप लंबा समांतर जब भी बोलेंगे देंगे। अगला देखिए विद्युत वाहक बल के लिए, ठीक है, ई बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है विद्युत वाहक बल हो गया। फिर क्या होगा ई बराबर एन माइनस एन, क्या होगा माइनस एन डी फाई बटी डी टी, एन क्या होगी यहाँ पर फेरों की संख्या हो जाएगी, सेम टू सेम यही हो जाएगा, जब फेरों की संख्या देंगे तो आप ही लगाओगे, नहीं तो आपका ये हो जाएगा। या फिर या आप उसमें बोल दें भी ई बराबर माइनस एल डी आई बटे डी टी, यानी धारा परिवर्तन की दर, वो एल क्या होगा उसमें 100 प्रेरकत्व देंगे, और ये आपसे बोला जाएगा, तो आप ये रख दोगे आराम से फॉर्मूला, ठीक है। जब विद्युत वाहक बल निकालने के लिए पूछा जाए 100 प्रेरकत्व दिया हो, डी आई बटी डी टी यानी धारा परिवर्तन दे रहे हो कुछ समय में, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। अगला देखिए यू बराबर आई 1/2 एल आई स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो फिर देखिए अगला एल तो आपको पता है 100 प्रेरकत्व होता है, फिर देखिए 100 प्रेरकत्व का श्रेणी क्रम, एल बराबर L1 प्लस L2, और यहाँ पर समांतर क्रम हो जाएगा आपका प्रेरकत्व का, क्या हो जाएगा आपका समांतर क्रम हो जाएगा, इस 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 समांतर क्रम हो जाएगा। चलिए 10वें चैप्टर का देखिए, चलिए देखते हैं तो अध्याय 10 जो कि 25वां प्रश्न होगा, प्रश्न यानी सूत्र होगा आपका आई बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, यानी आई बराबर क्यू बटे टी भी हो सकता है, यानी क्यू आपका आवेश और टी समय हो जाएगा और आई धारा हो जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखिए एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी बराबर क्या हो सकता है 1/2 पाई एफ सी हो सकता है, इन जहाँ पर एक्स सी आपका क्या होगा धारतीय प्रतिघात की गणना करने के लिए पूछा है, सी आधारता होगा, और ये क्या होगा ओमेगा बराबर एफ क्या होगा आधारा की, जो आपका एफ है वो धारतीय धारा की आवृत्ति कहलाएगी, और ओमेगा का मान क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखिए जेड यानी प्रतिबाधा के लिए गणना के लिए जाए, जब आर एल प्रतिरोध आर एल परिपथ हो तब उसके लिए प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा, तो √r² प्लस XL² हो जाएगा। जेड क्या होगा प्रतिबाधा, यानी आर एल क्या होगा किसके लिए, आर एल प्रतिरोध के लिए प्रतिबाधा, आर प्रतिरोध, और XL क्या होगा प्रेरण प्रतिघात हो जाएगा। फिर देखिए अगर आपसे कालांतर की गणना के लिए फॉर्मूला आ जाए तो tan फाई बराबर XL माइनस XC बटे आर करने के लिए आ जाए। फिर देखिए अगला 29 में एफ बराबर 1/2 पाई √1/LC, यानी एफ अनुनादी आवृत्ति के लिए, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अगला देखिए cos फाई बराबर क्या होगा R/Z, जो कि शक्ति गुणांक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, शक्ति गुणांक की गणना के लिए तो cos फाई बराबर R/Z, आर प्रतिरोध जेड पूरी प्रतिबाधा हो जाएगी। अगला देखिए अगर एक और आए प्रतिबाधा के लिए LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा तो √r² प्लस XL माइनस XC हो जाएगा। आप XL पता है प्रेरण प्रतिघात होता है, XC धारतीय प्रतिघात होता है। अगर आ जाए 32वां देखिए लास्ट है, अगर क्या आ जाए परिणामी विभवांतर गणना के लिए क्या आ जाए कोई भी LCR परिपथ के लिए तो क्या होगा B बराबर √b² R प्लस VL माइनस VC² हो जाएगा, परिणामी विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।